नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन सिटी लाइव। मैं हूं सुधेंद्र रमन। देखिए, दिवाली से पहले ही जिस तरह से अपनी बोली से नीतीश कुमार ने धमाका दिया है, पूरा जो बिहार नहीं पूरा देश है इस पर गर्म है। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता हैं राकेश जी। सर, जिस तरह से जो बयान आया, लगातार दो दो बयान दिए, एक तो महिलाओं पर लेकर और दूसरी बार जब जो पूर्व मुख्यमंत्री थे जीतन राम मांझी, आपकी पार्टी किस तरह से देख रही है इनको? देखिए, नीतीश कुमार जी का जो बयान आया है ये बिल्कुल बिहार को शर्मसार करने वाली घटना है। संसदीय लोकतंत्र के इतिहास में इतना अमर्यादित टिप्पणी आज तक किसी राजनेता ने नहीं किया। इसमें दो बातें हैं। एक तो नीतीश कुमार बीमार हैं या नीतीश कुमार अत्यधिक अहंकारी हो गए हैं। अगर बीमार है तो उनकी पार्टी को, पूरी सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि उनका सख्त इलाज हो, अच्छे चिकित्सक से हो। अगर अहंकारी हो गए हैं, अगर बहुत इतना गुमान हो गया, अहंकार हो गया है, तो बिहार की जनता इस अहंकार का जवाब देगी। नहीं तो आप ही लोग इलाज करवाइए ना। पार्टी तो अभी तक उस पर कुछ बोली ही नहीं। पार्टी तो रही कि जो भी बयान आया था अच्छा बयान आया था, उनका महिलाओं के प्रति जुटने की कोशिश की गई थी। इलाज विपक्षी नहीं करता है, विपक्षी आईना होता है। आईना होता है, दिखाता है चेहरे को, आपके चेहरे पर कितना धूल जमा है, चेहरा कितना चमकदार है, कितना विकास किया है। ये विपक्ष का काम ये है। विपक्ष आईना होता है, विपक्ष इलाज नहीं करती है। इलाज तो जनता करती है। इस देश में कई ऐसे अहंकारी नेता हुए। इंदिरा गांधी को धूल चटाने का काम बिहार की जनता, देश की जनता ने किया था, उसमें बिहार की जनता भी थी। तो भ्रम में न रहें। लालू प्रसाद को इस राज्य से, इसकी राज्य की राजनीति में लगभग समाप्ति के ऊपर पहुंचा दिया था। राबड़ी देवी चुनाव हार गई थी, आपको याद होगा। 22 सीट पर सिमट गई थी राष्ट्रीय जनता दल। हमको तो लगता है या तो बीमार हैं, या अहंकारी हो गए हैं, या लालू प्रसाद की संगति का असर हो गया है। ये तीन बात हो सकती है। अच्छा, जिस तरह से जो सदन में तू तड़ाक लगातार देखा जा रहा है, इससे पहले भी जो है सम्राट चौधरी के पिता पर उन्होंने किया था, और इस बार जीतन राम मांझी तो खैर बहुत व्यथित दिखे इससे। आप लोगों ने भी साथ दिया उनका, लेकिन क्या लग रहा है, कोई कार्रवाई कुछ? स्वाभाविक है, अगर कोई इतने सीनियर व्यक्ति को इस प्रकार का मानित शब्दों का प्रयोग करे, अरे तरे करे, उम्र में बड़ा, राजनीति अनुभव में बड़ा, संसदीय राजनीति में बड़ा हो, या कोई छोटा भी हो, लेकिन सदन में क्या अधिकार है क्या बिहार के मुख्यमंत्री को, या किसी राज्य के मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को, या किसी को अरे तरे करे? ये आपने, जनता ने आपको ताकत दिया है। वो तो कहते आ रहे हैं कि मैंने मुख्यमंत्री बनाया, मैंने मुख्यमंत्री बनाया। अरे आपको, आप लोगों ने सवाल क्यों नहीं पूछा कि जब सत्ता में आई थी, जब एनडीए सत्ता में आई थी, उस समय बीजेपी ने सपोर्ट से बनाया उनको मुख्यमंत्री। आप लोगों की भी आवाज थोड़ी दबी लगी। हमारी कोई आवाज नहीं दबी थी। संसद लगातार 2 दिन, देखे होंगे क्या माहौल रहा है। लगातार 2 दिन तक हंगामा होते रहा। हमारी पार्टी ने कहा कि आखिर आपने महिलाओं के खिलाफ इन अशब्दों का प्रयोग क्यों किया, अमर्यादित टिप्पणी क्यों किया। दूसरे दिन एक दलित का बेटा, जो राज्य के शायद सर्वोत्तम सदस्यों में से एक हैं और पूर्व मुख्यमंत्री हैं, और उनके खिलाफ इस तरह का शब्द का जो प्रयोग किया है उन्होंने, अरे तरह किया, कहा कि मैंने तुमको बनाया। अरे आपको पता नहीं आपको कौन बनाया था? वही भारतीय जनता पार्टी है जो आपको 5-5, 6-6 बार आपको मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। लेकिन कभी भारतीय जनता पार्टी के सदस्य, किसी सदस्य ने कहा अरे तुमको हमने बनाया। आज भी सम्मान की नजर से, क्योंकि आप एक राज्य के मुखिया हैं, वरिष्ठ सदस्य हैं, इसलिए आपके साथ वो व्यवहार नहीं हो सकता है। गंदे से गंदे को सफाई नहीं किया सकता है। एक चीज और उन्होंने बोली थी कि राज्यपाल बनने के लिए ये ऐसा कर रहा है, मतलब उनके प्रति जो बातें कही थी, कि क्या ऐसी बात हो रही थी? तो इनके बारे में तो बहुत सारी कहावतें आई थी। राष्ट्रपति बनना चाहते हैं, उपराष्ट्रपति बनना चाहते हैं, नहीं बना इसलिए भाग गए। कहने और करने से क्या होता है? ये तो जीतन राम मांझी ने कहा कि मैं ठंडे घर में जाना नहीं चाहता हूं, मैं रेगुलर राजनीति करना चाहता हूं, मैं पटरी से हटकर राजनीति नहीं करना चाहता हूं। इनको तो कैसे पता चल गया? जीतन राम मांझी का बयान आया था उनका कि मैं किसी राज्यपाल, किसी भी बड़े ओहदे पर मैं चुनाव फिलहाल मैं कोई लड़ूंगा ही नहीं। उन्होंने तो साफ कर दिया था। तो इस तरह की बातें आखिरकार कैसे क्यों आ रही है? बिल्कुल, यह अहंकार को दर्शाता है। बिहार के मुख्यमंत्री अहंकारी हो गए हैं या बीमारी हो गए हैं। इनकी बीमार, अगर ये बीमार हैं,
आज पता चला है कि एक कार्यक्रम में गए थे और उन्होंने वहां मीडिया को जाने से रोक दिया। ये मीडिया पर पूर्णतः आज प्रतिबंध उन्होंने लगाया है। जिस तरह से जो बयानबाजी उनकी चल रही है, उनको लगता है कि मीडिया जो है उसको बढ़ा चढ़ा कर दिखा रहा है, लेकिन जो हकीकत है कि आज पत्रकारों को जितने भी राजकीय प्रोग्राम है उससे रोक दिया गया है। बिल्कुल, हमको भी जानकारी हुई, मीडिया के माध्यम से जानकारी हुई है कि जो प्रजातंत्र में ये सही है, लोकतंत्र में इसका कोई स्थान नहीं है। राज्य सरकार के मुखिया अगर किसी कार्यक्रम में करने जाते हैं और मीडिया को रोक लगाते हैं तो उनको तो बताना चाहिए ना, क्यों रोक लगाया है, कौन सी गुप्त बातें हो रही थी वहां। जब सरकार कहती है हम विकास की बातें कर रहे हैं, विकास का काम कर रहे हैं, तो फिर मीडिया को दिखाएंगे नहीं तो दिखाएगा कैसे? डर है क्या, कुछ बदहवासी डर? दरअसल क्या है कि 2 दिनों से जिन शब्दों का प्रयोग बिहार के मुख्यमंत्री ने किया है वो लाज से मीडिया के सामने आना नहीं चाहते हैं। अब तो लाज से अपने मुंह को छिपा रहे हैं। अब तो विदेशों में भी चर्चा हुई, विदेश से एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें नीतीश कुमार के आपत्तिजनक जो भाषण उन्होंने दिया था महिलाओं को लेकर, उस पर उन्होंने बहुत बड़ी नाराजगी जो है जताई उस महिला ने। देखिए, ये देश भर में, देश के सभी राज्यों में इसके खिलाफ बिहार के मुख्यमंत्री के जो शब्दों का प्रयोग किया है उसके खिलाफ देश की महिलाओं ने प्रदर्शन किया, पुतला दहन किया। विदेशों में भी इसकी चर्चा हो रही है। विदेश में बिहार के नाम को बट्टा, बिहार के नाम को नहीं, देश की छवि को धूमिल करने का काम बिहार के मुख्यमंत्री ने किया है। ये क्षमा योग्य नहीं है। अगर बीमार है तो उनकी इलाज होनी चाहिए। मैं बार बार इस बात को कर रहा हूं कि बीमार हैं तो इलाज होनी चाहिए। अगर अहंकारी हो गए हैं तो बिहार की जनता इलाज करेगी। तो ये थे बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता जो है राकेश जी। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि नीतीश कुमार बीमार के साथ साथ अहंकारी भी हो गए हैं। खैर, जिस तरह से 2024 और 25 का चुनाव है और जिस तरह से नीतीश कुमार का जो बयान आ रहा है, कहीं ना कहीं महागठबंधन के लिए ये नुकसान साबित होगा। फिलहाल तमाम हमारी ऐसी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए नेशन सिटी लाइव।